नमस्कार, जय हिंद। अपने पढ़ा था काली बंगा पढ़ा, पीली बंगा पढ़ा, रंगमहल पढ़ा, सोती पढ़ा। पहले तो समझ लिया इस सभ्यता को, लेकिन अब अपन लिखने का काम करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं काली बंगा। किसकी करते हैं? सबसे पहले जो राजस्थान की सभ्यता आती है उसका नाम है काली बंगा। काली बंगा, काली बंगा पड़ती कहाँ है? सबसे पहले जो काली बंगा का जो स्थान आता है, स्थान का नाम क्या है? तो पड़ती है हनुमानगढ़ में। जिला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में यह पड़ती है, हनुमानगढ़ में। और किस नदी के किनारे है बसी हुई थी काली बंगा सभ्यता? तो यह बसी थी, नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी, नदी हो गई घग्गर नदी, या कह सकते हैं सरस्वती नदी। घग्गर नदी या सरस्वती नदी हो गई। अब आता है काली बंगा सभ्यता का जो अर्थ है। अर्थ क्या है? तो अर्थ हो गया काली चूड़ियाँ। कौन सी चूड़ियाँ? काली चूड़ियाँ। ये हो गया अर्थ, काली चूड़ियाँ हो गया। तो इसकी खोज किसने की? अगला प्रश्न आता है कि इसकी खोज किसने की? तो आ गई 1951-52 में, 1951-52 में अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने 1951-52 में इसकी खोज की। जबकि इसका जो उत्खनन किया था, उत्खनन किसने किया? तो उत्खनन आ गया 1961 से 69 के बीच, 69 के बीच वो किया था बीवी लाल और बीके थापर ने, बीवी लाल और बीके थापर ने। यह हो गया उत्खनन। के क्या आता है? आगे आता है कि यहाँ से दो सिक्के मिले, यहाँ से दो सिक्के मिले, यहाँ से दो क्या मिले? सिक्के मिले। एक सिक्के पर तो है व्याघ्र का चित्र, व्याघ्र का चित्र। जो एक सिक्का है उस पर तो व्याघ्र का चित्र है, तथा दो दूसरा सिक्का है उस पर कुमारी देवी का चित्र है। कुमारी देवी, उस पर कुमारी देवी का चित्र है। अब सिक्के मिल गए, सिक्के के बाद क्या गया? अपने ईंटें लाए। क्या लाए? ईंटें। तो यहाँ से पक्की ईंटों के, यहाँ से पक्की ईंटों के तथा कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के तथा कच्ची ईंटों के मकानों के अवशेष मिले, मकानों के अवशेष मिले या मकान मिले। यहाँ घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर, मुख्य सड़क पर न खुलकर, सड़क पर न खुलकर पीछे गली में खुलते हैं, पीछे गली में, पीछे गली में, पीछे गली में खुलते हैं। और क्या आती है? पहला हो गया कि यहाँ से पक्की ईंटों तथा कच्चे ईंटों के मकानों के अवशेष मिले, तथा यहाँ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे गली में खुलते हैं। यहाँ पक्की ईंटों की, पक्की ईंटों की नालियाँ मिली, पक्की ईंटों की नालियाँ मिली, तथा यहाँ लकड़ी की नालियाँ, लकड़ी की नालियाँ मिली, यहाँ लकड़ी की नालियाँ मिली। यानी एकमात्र सभ्यता जहाँ से लकड़ी की नाली मिली वो हो गई अपन के काली बंगा सभ्यता। यहाँ से और क्या मिला? यहाँ मिला स्वास्तिक चिन्ह का अवशेष, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह का क्या मिलते हैं? अवशेष मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह की भी अपन को यहाँ जानकारी मिलती है कि स्वास्तिक चिन्ह मिलता है। और क्या मिलता है? और यहाँ अग्नि वेदिकाएँ मिलती हैं, अग्नि वेदिकाएँ, अग्नि वेदिकाएँ तथा गेहूँ तथा जौ के अवशेष भी मिलते हैं। गेहूँ तथा जौ के क्या मिले?
अवशेष मिले, गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले। सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा पड़ती है स्थान हनुमानगढ़ नदी, घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे। अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। खोज की थी कौन 52 में? ए घोष, अमलानंद घोष ने। और जो उत्खनन करता है, उत्खननकर्ता का नाम है बीवी लाल, ब्रजवासी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर। यहाँ से 2 सिक्के मिले। पहला सिक्के पर जो चित्र है वो है व्याघ्र का चित्र, टाइगर का चित्र है। दूसरे पर कुमारी देवी का चित्र है। आगे आता है कि यहाँ से पक्की ईंटों तथा कच्ची ईंटों के मकानों के अवशेष मिले। मकानों के अपन को क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। इस कारण कच्ची ईंटों के कारण तो इसे दीनहीन की सभ्यता कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? दीनहीन की सभ्यता। दीनहीन, इसे दीनहीन की क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। यहाँ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे गली में खुलते हैं। यहाँ पक्की ईंटों की नालियाँ मिली तथा यहाँ लकड़ी की नालियों के भी अपन को अवशेष मिलते हैं। कि एकमात्र सभ्यता जहाँ पर अपन को लकड़ी की नालियाँ मिलती है वो हो गई कालीबंगा सभ्यता। और यह स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिलते हैं, अग्नि वेदिकाएँ मिलती है, 6 हवन कुंड मिलते हैं और जो फसल की जानकारी मिलती है, गेहूँ तथा जौ मिलते हैं। शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है क्योंकि यहाँ एक क्या मिली अपन को? एक खोपड़ी मिली। क्या मिली? एक, यानी खोपड़ी का अवशेष मिलते हैं। खोपड़ी के अवशेष मिले। खोपड़ी के अवशेष मिले जिसमें 6 छिद्र है। जिसमें 6 छिद्र है। जिसमें 6 छिद्र है। तो यहाँ से खोपड़ी के अवशेष मिलते हैं। यहाँ जोते हुए खेतों के, यहाँ जोते हुए खेतों के अवशेष मिले। जोते हुए खेतों के अवशेष मिले। यहाँ जोते हुए खेतों के क्या मिले? अवशेष मिले। वो भी कैसे? समकोण पर जोते हुए। समकोण, कि समकोण पर जोते हुए खेतों के क्या अवशेष मिले? ऐसे हो गए कि ये हो गए पहली, दूसरी, तीसरी, फिर ऐसे और, यानी समकोण पर जोते हुए खेतों के यहाँ से अवशेष मिलते हैं। यहाँ कपास की जानकारी मिलती है। कपास को सीडन कहा गया सिंधु घाटी में। कपास की जानकारी भी मिलती है। और जो पहला पालतू पशु आता है, प्रथम पालतू पशु हो गया कुत्ता। और जो प्रथम धातु हो गई, प्रथम धातु हो गई तांबा। अब इतनी सभ्यता हो गई, मकान ही बनकर तैयार हो गया। लेकिन एक दिन भूकंप आता है तो घरों में क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। तो भूकंप के अवशेष, यानी भूकंप से मकानों में दरारें आना, तो दरारों के भी अपन को यहाँ से अवशेष मिलते हैं। यह तो हो गई अपन की कालीबंगा सभ्यता कि यहाँ से शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। शल्य चिकित्सा मतलब हो गया कि खोपड़ी मिलती है। खोपड़ी में 6 छिद्र, इसका मतलब यहाँ शल्य चिकित्सा का काम होता है। जोते हुए खेतों के भी अपन को अवशेष मिलते हैं, वो भी समकोण पर जोते हुए। पहला हो गया सीधा, फिर और आड़ा, समकोण हो गया, वर्टिकल और ओरिजेंटल हो गया। तो यहाँ से जोते हुए खेतों के भी अवशेष मिलते हैं। और कपास की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी में कपास को क्या कहते हैं? सीडन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडन कहते हैं। और प्रथम पालतू पशु कुत्ता हो गया, प्रथम डॉग हो गया यानी डॉगी, प्रथम पालतू पशु डॉगी हो गया तथा प्रथम धातु तांबा हो गई। और यहाँ से मकानों में, यानी भूकंप आने के कारण यह मकानों में क्या मिल गई? दरारें मिल गई। यह हो गई कालीबंगा सभ्यता। आगे आती है पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता है कहाँ? स्थान आ गया हनुमानगढ़। स्थान हनुमानगढ़ आ गया। नदी घग्गर नदी हो गई घग्गर नदी। पैसे पीली, पैसे पीपल वृक्ष, यानी पीपल वृक्ष के भी अवशेष मिले। पीपल वृक्ष के अवशेष, पीपल वृक्ष के भी अपन को यहाँ से जानकारी मिलती है। तो ये हो गई पीलीबंगा सभ्यता। और रामदेव जी की मूर्ति मिली। रामदेव जी की क्या मिली? मूर्ति मिलती है। तो ये हो गई पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा के बाद में आती है रंग महल।
पीलीबंगा के बाद में पढ़ते हैं सोती। सोती कहाँ पड़ती है? स्थान आता है बीकानेर। स्थान सोती पड़ती है बीकानेर में। कहाँ पड़ती है? सोती आ गई बीकानेर में। जो सोती सभ्यता है वो पड़ती है बीकानेर में। और सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम भी कहा गया है। कालीबंगा प्रथम भी कहा गया है कि सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा गया है। और किसने कहा था? अमलानंद घोष ने कहा। किसने कहा? तो कहा अमलानंद घोष ने। ए घोष ने कहा था या अमलानंद घोष ने भी कहा था? अमलानंद घोष ने कहा। यह हो गई पीलीबंगा, सोती। अब अगली आती है रंगमहल। रंगमहल सभ्यता पड़ती है हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में सभ्यता पड़ती है। तो उत्खनन करता है 1954-55। 1954-55 में किया किसने था? हनारीड ने। ठीक है, ये हो गई रंगमहल। रंगमहल पड़ता है हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ती है सभ्यता। उत्खनन करने वाला 1954-55 में किया किसने? हनारीड ने किया। और जो अवशेष मिलते हैं रंगमहल के, यहाँ से सेंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। सेंधव सभ्यता के अवशेष, यहाँ से सेंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। और यहाँ से कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। कुषाण कालीन, यहाँ से कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। और क्या मिलता है? यहाँ से कनिष्क प्रथम तथा कनिष्क सेकंड के काल की मुद्राएं मिली। क्या मिली? मुद्राएं मिली। कनिष्क प्रथम तथा सेकंड के काल के यहाँ से मुद्राएं मिली। यहाँ से पंचमार्क मुद्रा मिली। यहाँ से पंचमार्क मुद्राएं मिली। पंचमार्क मुद्राएं मिली। ये हो गई अपन की सभ्यता। पीलीबंगा स्थान हो गया हनुमानगढ़। नदी हो गई घग्गर नदी। यहाँ से पे से पीली, पे से पीपल वृक्ष, यानी यहाँ से पीपल वृक्ष के अवशेष मिले। और क्या मिलता है? यहाँ से रामदेव जी की मूर्ति मिलती है। आगे आती है सोती पड़ती है बीकानेर में। सोती कहाँ पड़ती है? तो स्थान हो गया बीकानेर में। इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कहा किसने था? अमलानंद घोष ने कहा था। और अमलानंद घोष ने इसकी क्या की थी? खोज। अमलानंद खोज ने भी सभ्यता की क्या की? खोज की थी। ए घोष ने या अमलानंद घोष ने। आगे जो सभ्यता आती है रंगमहल आता है। रंगमहल पड़ता है हनुमानगढ़ में। जो सभ्यता है वो कहाँ पड़ती है? स्थान हो गया हनुमानगढ़। उत्खनन कब किया गया इस सभ्यता का? 1954 से 1955 में हनारीड ने किया था। किसने किया? हनारीड ने किया। और जो अवशेष मिलते हैं रंगमहल में वो मिलते हैं सेंधव सभ्यता के, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है या सेंधव सभ्यता के क्या मिले? अवशेष मिले। कुषाण कालीन सभ्यता के भी यहाँ से अवशेष मिलते हैं। कनिष्क प्रथम तथा कनिष्क सेकंड के काल के यहाँ मुद्राएं मिलती है तथा पंचमार्क मुद्रा भी यहाँ से मिलती है। ये हो गई अपन की 4 सभ्यताएं कंप्लीट। आगे की चर्चा या आगे की जो क्लास होगी उसमें अगली सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद।